बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने वालों पर तनकीद की। कहा उन्हें चीन की सरहद पर छोड़ दिया जाए ताकि वो चीन से मुकाबला कर सकें। कुल-हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियासत कर्नाटक के रायचूर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद हुआ। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों पर हो रहे जुल्म की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मुल्क को खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने 24 जून को ओडिशा में 2 दलितों के साथ मारपीट करने के वाक़े की भी मजम्मत की और कहा कि बीजेपी वालों को इस पर शर्म करनी चाहिए। इस तरह की हरकत करने वालों को अगर हिम्मत दिखानी है तो उन्हें चीन ले जाना चाहिए, क्योंकि चीन हिंदुस्तान की 2000 मुरब्बा किलोमीटर अराज़ी पर कब्जा करके बैठा है और ये लोग दलितों को मार कर नेक काम समझ रहे हैं। बेस्ट ओवैसी ने दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर गौ रक्षक कितने ही बहादुर हैं तो उन्हें चीन की सरहद पर छोड़ दिया जाए ताकि वो चीन से मुकाबला कर सके। महबूबनगर जिले की पालामुरू यूनिवर्सिटी में गैर मियारी खाना फराहम करने के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि पालामुरू यूनिवर्सिटी में चावलों में कीड़े पाए गए, जिसके बाद तलबा ने गैर मियारी खाना फराहम करने के खिलाफ एहतजाज किया। वो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। एहतजाजी तलबा का कहना था कि उन्हें ये महसूस होता है कि हुकूमत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गरीब तलबा को मुनासिब सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। तलबा का कहना था कि मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं पेश किया जा रहा है और जो खाना उन्हें दिया जा रहा है वो इंतहाई नाक़स मियार का है। उन्होंने बताया कि एहतजाज करने के बावजूद और 12 शिकायतें करने के बावजूद भी वार्डन्स कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और न ही वाइस चांसलर की जानिब से कोई कार्रवाई की जा रही है। टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी फ़ोन टैपिंग मामले में अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। रियासती पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम फ़ोन टैपिंग मामले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में मुतासरीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। फ़ोन टैपिंग के मुतासरीन में से एक रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ का भी बयान कलमबंद किया गया है। आपको बता दें कि SIT ने 200 लोगों की फहरिस्त तैयार की है जिनके फ़ोन BRS दौरे हुकूमत में टैप किए गए थे। चारशंबे को टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी भी फ़ोन टैपिंग मामले में अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। 3 दिन पहले जुबली ACP का फ़ोन आना हुआ, आके बोले कि आपका नंबर फ़ोन टैपिंग में था, तो आपसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ इंक्वायरी करना है और साथ ही साथ हमारे MLC वेंकट को भी बुलाए। और यहाँ तक नहीं, मेरे बीवी का, मेरे अहलिया का फ़ोन भी टैप किए बोलते, वो भी नंबर ACP ने मेरे वाइफ को भी फ़ोन किया था, तो उनको भी कुछ सवाल के लिए पूछे थे। और मेरे ड्राइवर को भी उन्होंने बुलाया, उनका भी फ़ोन टैपिंग किए। इस फ़ोन टैपिंग इस हद तक करते, इतना स्ट्रिप डाउन होते, इतना सिस्टम को इतना मिसयूज करते बोलते, बहुत ही घटिया हरकत है। जो भी पिछली गवर्नमेंट जो हरकत की मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, कहीं पे भी मेरा मोरल डाउन नहीं कर सकते। ये हरकत बहुत ही कायराना हरकत है पिछली गवर्नमेंट की। उसके ताल्लुक से जो स्टेटमेंट पूछे, जो इंसिडेंट वाकई हुए, जितना मेरे को हरासमेंट किया इलेक्शन से पहले, कितना मेरे घर पे टास्क फोर्स को लगा, इंटेलिजेंस को मेरे ऑलवेज मेरे अतराफ लगा, ये पूरा डिटेल कम्प्लीटली मैं ACP साहब को अपने स्टेटमेंट में बता चुका हूँ। आप कंप्लेंट करेंगे? नहीं, वो लोग टैपिंग ने मेरा नंबर आया, वो स्टेटमेंट के लिए बुलाए। अब आगे चल के क्या कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं हम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आपके एरिया को भी बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उनका भी स्टेटमेंट पूछे, उन्होंने भी आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के जाएंगे। हाँ। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने मुंबई में मसाजिद और दरगाहों से पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर हटाए जाने के मामले पर
कुल जमाती वक्त के हमरा महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार से मुलाकात के बाद सवाल किया है कि क्या तमाम अहकामात व क़वानीन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकर्स को हटाने की कार्रवाइयों के चलते मुस्लिम बरादरी में शदीद नाराजगी और बेचैनी पाई जा रही है। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में वाक़े सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने की। इजलास में मुतादिद मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा रियासती पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। एनसीपी के रहनुमा सना मलिक, नवाब मलिक, रुकन असम्बली ज़ीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कामले, समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान ने भी इजलास में शिरकत की। मुस्लिम तंजीमों का इल्ज़ाम है कि पुलिस हालिया दिनों में मुतादिद मसाजिद से लाउड स्पीकर ज़बरदस्ती हटा रही है। हालांकि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवाज़ की हद 45 से 56 डेसिबल के दरमियान होना लाजमी है, लेकिन पुलिस ना तो आवाज़ की सतह की पैमाइश कर रही है और ना ही कोई नोटिस दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने तमाम तर तफसीलात बताते हुए कहा कि हमें सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने मुंबई में पुलिस की कार्रवाइयों पर भी नाराज़गी जाहिर करते हुए पूछा है कि क्या तमाम अहकाम व क़वानीन सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शहर में सैलाब को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। मौसम बरसात में शहर हैदराबाद में सैलाब को रोकने के लिए हाइड्रा भी मुतहरिक हो गया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गजाराव भोपाल, जोएल डेविस और हाइड्रा के एडिशनल डायरेक्टर वी पापा राव ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों ने वजाहत की कि 2 घंटों तक मुसलसल बारिश के नतीजे में शहर में झील जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है और इजाफी पानी को निकालने में 1 हफ्ता लग रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर ने तमाम झीलों में पानी की सतह का मुताला करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि फ़िलहाल 50 बड़े मुकामात पर मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सैलाबज़दा इलाक़ों में तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो मूसलाधार बारिश के वक्त चौकस रहें। हाइड्रा के कमिश्नर ने बताया कि 3 दिनों के अंदर 51 हाइड्रा रेस्पॉन्स टीमों के साथ 150 मानसून इमरजेंसी टीमें तैनात की जाएंगी। ओहदेदारों को झील की आबी सतह और तूफ़ानी नालों की भी निगरानी करने का मशवरा दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने निर्मल पंचायत सेक्रेटरी को वाटर प्लांट की मंजूरी और मकान नंबर अलॉट करने के लिए 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने निर्मल जिले में गोडरेल ग्राम पंचायत के पंचायत सेक्रेटरी एम शिवा कृष्णा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने एक शिकायत कुनिंदा से 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी और रिश्वत कबूल भी की। शिकायत कुनिंदा की अहलिया की नई वाटर प्लांट की दरख्वास्त पर कार्रवाई करने और वाटर प्लांट को मकान नंबर अलॉट करने के लिए रकम का मुतालबा किया गया था। कृष्णा के कब्जे से 12,000 रुपये की रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। एक्सियम 4 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग हुई। 41 साल बाद हम दोबारा खला में पहुंचे। शुभांशु शुक्ला ने हिंदुस्तानी परचम बुलंद किया। लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है चूँकि एक्सियम 4 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग हुई है। फॉल्कन रॉकेट ने कामयाबी के साथ खला की सिमत उड़ान भर ली। हिंदुस्तान की जानिब से शुभांशु शुक्ला मिशन के क्रू का हिस्सा बने हैं। इस मिशन में दीगर ममालिक की भी हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी बहरिया के ग्रुप कैप्टन और खलाबाज शुभांशु शुक्ला खला में जाने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए हैं। इससे पहले सन 1984 में खलाबाज राकेश शर्मा ने खलाई सफ़र किया था। खलाई सफ़र पर रवाना होने वाले शुभांशु शुक्ला ने खलाई जहाज़ पर सवार होने के बाद हिंदुस्तानियों के लिए एक पैगाम भी जारी किया है। खलाई जहाज़ में
10 मिनट के सफर के बाद शुभांशु ने जारी किए गए अपने पैगाम में कहा कि मेरे कंधों पर तिरंगा लगा है, इस तरह मैं हर हिंदुस्तानी से जुड़ा हूँ। शुभांशु शुक्ला ने 3 दीगर खलाई मुसाफिरों के साथ एक्सियम 4 मिशन के तहत बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के सफर के लिए उड़ान भरकर एक तारीख रक़म कर दी है। आपको बता दें कि ये तैयारा स्पेस एक्स कंपनी की जानिब से रवाना किया गया है, जिस पर मालिकाना हक मशहूर सनतकार एलॉन मस्क का है। कई मरतबा मुलतवी होने के बाद एक्सियम 4 मिशन के लिए बुध को दोपहर 12:01 का वक्त मुकर्रर किया गया था और तयशुदा वक्त पर ही ये खलाई जहाज परवाज कर गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुलहीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे आम से खिताब किया। कहा, मुसलमान अपनी मसाजिद नहीं छोड़ेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे। कुलहीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियासत कर्नाटक के रायचूर में महात्मा गांधी स्टेडियम में एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी कानून इसलिए बनाया गया है कि मसाजिद, दरगाहों, कब्रस्तानों, ईदगाहों और मुहाजिरीन की जायदादों को छीन लिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी मसाजिद को नहीं छोड़ेंगे, मसाजिद को, खानखाहों को आबाद करेंगे। कोई भी मुसलमानों से मसाजिद और खानखाहें नहीं छीन सकता। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ का कानून सियाह है और हिंदुस्तान के दस्तूर के दफात की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून हिंदुस्तान के दस्तूर की मुख्तलिफ दफात 14, 15, 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। दस्तूर के चैप्टर 3 के बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी करता है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बुलेट प्रूफ गाड़ी को जब्त कर लिया है। ज़राए ने बताया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी 18 जून को पार्टी के एक लीडर के अहले खाना से मुलाकात के लिए रेंटापल्ली गए थे। उस कायद ने मुबैना तौर पर टीडीपी रहनुमाओं और पुलिस की हरासानी की वजह से 1 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि पुलिस ने महदूद तादाद में गाड़ियों की इजाज़त दी थी, लेकिन कई लोग जगन मोहन रेड्डी के काफिले में शामिल हुए और हजारों लोगों को ताड़ेपल्ली से रेंटापल्ली जाने वाले रास्ते पर जमा देखा गया। दनियासना वाईएसआरसीपी के एक हामी सी सिंगैया मुबैना तौर पर एक गाड़ी की जद में आ गए और एटकोरो गांव में हंगामा आराई के दौरान उनकी मौत हो गई। गुंटूर जिले के एसपी एस सतीश ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि सिंगैया रेड्डी की मौत एक गाड़ी की जद में आने की वजह से हुई है। ताहम इतवार को उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंगैया दरअसल वाईएस जगन मोहन रेड्डी के इस्तेमाल में मौजूद गाड़ी से कुछ ले गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। साबिक वज़ीर आला और दीगर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को असेंबली का इजलास तलब करने, 6 जमानतों पर अमल दरामद और कांग्रेस की जानिब से खवातीन के साथ की गई धोखाधड़ी पर तबादला ख्याल करने का चैलेंज दिया है। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम चारशंबे को एआईसीसी की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी के नाम से एक पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू की गई, जिसमें बुजुर्गों, माजूरों और बेवाओं की पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज दिया है कि वो असेंबली का इजलास तलब करते हुए 6 जमानतों पर अमल दरामद और कांग्रेस की जानिब से खवातीन के साथ की गई धोखाधड़ी पर तबादला ख्याल करें। के कविता ने कहा कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सोनिया गांधी की जानिब से घर घर जाकर 6 जमानतों वाले गारंटी कार्ड्स तकसीम किए और अवाम ने सोनिया गांधी का चेहरा देखकर उन्हें वोट दिया और अब उन्हीं खवातीन, बुजुर्गों और माजूरीन के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। के कविता ने बताया कि इसी धोखाधड़ी के खिलाफ सोनिया गांधी को हजारों पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, जिनमें रेवंत रेड्डी को पेंशन की रकम बढ़ाने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने के 18 माह बाद भी
कई वादों पर अमल नहीं किया गया है। बुजुर्गों के लिए 2000 रुपये पेंशन और पेंशन में इजाफे जैसे कई वादे हैं जो कि नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली और अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर हजारों अफराद ने तेहरान के इनकलाब चौक में जबरदस्त फतह रैली निकाली और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। ज़रा ने बताया कि हजारों ईरानियों ने तेहरान के तारीखी इनकलाब चौक पर जमा होकर ईरान के खिलाफ हालिया इसराइली और अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क की मुसल्लह अफवाज की सताइश की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मुजाहरे में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भी हिस्सा लिया। सभी अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे। मुजाहिरीन ने पासदाराना इनकलाब, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ में ज़बरदस्त नारेबाजी की और गैर मुल्की खतरात का मुकाबला करने के लिए ईरानी कौम के इत्तेहाद का भी इयादा किया। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका की जानिब से खुल्लम खुला दुश्मनी की शदीद मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के जवाबी इक़दामात कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई वक़ार को बरकरार रखने के लिए मुनसिफाना और ज़रूरी है। माहौल में हुब्बुल वतनी का जोश और जज्बा देखा गया। मुजाहिरीन ने मगरबी जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का भी मुतालबा किया। बहुत से लोगों ने इस्लामी जमहूरिया और उसके अवाम के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के नज़्म व ज़ब्त, ताकत और अज़्म को सराहा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आईएएस अफसर अम्रपाली काटा को आंध्र प्रदेश से दोबारा तेलंगाना कैडर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की है। आईएएस अफसर अम्रपाली काटा को आंध्र प्रदेश से दोबारा तेलंगाना कैडर मुंतकिल किया जाएगा। कैट ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये फैसला मरकजी हुकूमत की गुज़िश्ता साल की उस हिदायत के बाद आया है जिसमें ये कहा गया था कि आंध्र प्रदेश कैडर के ऐसे अहदेदार जो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन्हें वापस आंध्र प्रदेश भेजा जाए। इतना ही नहीं, मरकज़ ने उन अहदेदारों के एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया था जो तेलंगाना में ही खिदमत अंजाम देना चाहते थे, जिसके नतीजे में आईएएस ऑफिसर्स जैसे अम्रपाली, रोनाल्ड रॉस, वी करुणा और वानी प्रसाद के अलावा प्रशांति ने आंध्र प्रदेश में जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अम्रपाली काटा को दोबारा तेलंगाना में ही तैनात किया जाएगा। उनका तेलंगाना में तबादला अब सरकारी तौर पर हो चुका है। ये भी याद रहे कि वो अक्टूबर साल 2024 में आंध्र प्रदेश भेजी गई थी। रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा को तलबा का इंतजार है। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम जिले के टेकली मंडल के गांव जगन्नाथापुरम के एक प्राइमरी स्कूल में पिछले साल सिर्फ 2 तालिबे इल्म पढ़ा करते थे। स्कूल में पहली ता 5वीं जमात दस्तयाब थी, ताहम इस साल हुकूमत ने तीसरी ता 5वीं जमातों को पड़ोसी गांव नरसिंगापल्ली प्राइमरी स्कूल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जमात में पढ़ने वाले तलबा भी तीसरी जमात में मुंतकिल कर दिए गए, जिसके बाद जगन्नाथापुरम स्कूल में तलबा नहीं है। इस साल ट्रांसफ़र होने के बाद स्कूल आने वाले एक उस्ताद तलबा की कमी को देखकर हैरान रह गए। एक टीचर ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि गांव के बुजुर्गों में तालीम से मुताल्लिक़ शऊर बीदार करने, सरकारी स्कूलों की तालीम के फ़वाइद बताने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहा है, जिसके नतीजे में सरकारी स्कूलों में तलबा का फुकदान है। मकलंगापुरम, पालासिंगी और पितरापुरम के कबायली देहातों में भी तलबा की कमी की वजह से असातिज़ा परेशान हैं। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,